वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वफ़द का दौरा कामयाब बनाने पर वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि सऊदी वफ़द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ़द के सरबराह ने कहा कि कदम कदम पर वज़रा जिस तरह गाइड कर रहे थे उन्होंने ऐसा तजुर्बा पहले नहीं देखा। जाकर रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में नया दौर देखा है। DGISPR ने कहा है कि 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का 5 घंटे तवील इजलास। CM स्पेशल प्रोजेक्ट्स और इक़दामात का तफसीली जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा कि 33 CM तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए दिन रात मेहनत की जाए। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील पर पूरी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर का पहला फेज़ साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हेल्थ सेक्टर में 145 अरब रुपये की लागत से 7 मेगा प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है। लाहौर में 300 और दीगर शहरों में मजमूई तौर पर 330 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकारी दफातर में डे केयर सेंटर कायम होगा। सूबे में अहम रूट्स पर 5 एक्सप्रेसवेज 176 अरब रुपये की लागत से तैयार की जाएंगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी के 9 मई के मिलियन मार्च का PTI के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मौलाना ने कहा कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। वो मेरे दोस्त और बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे बखूबी पता है कि नवाज शरीफ परेशान हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो नून लीग से दोस्ती रखना चाहते थे। नून लीग उन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, जबकि वो चाहते थे कि नून लीग भी ऑपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज मोहसिन अख्तर खयानी का भी अपने खिलाफ मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। कहा बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से मामला उठाने पर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया। ताहम अब तक बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की थी। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला कल तक होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां हैं। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। विफाकी काबीना ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन को वजारत विफाकी तालीम और फ़नी तरबियत के हवाले करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के मनसूबा साजों और अमल करने वालों को कौम पहचानती है। इन किरदारों की सज़ा का फैसला आइन और कानून करेगा। एक बयान में कहा कि 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने इक़्तिदार की हवस में वतन पर हमला किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कोयटा में बुक्ति स्टेडियम का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। 3 माह में फ्लड लाइट्स लगाने का ऐलान किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उन्होंने गंदम मामला कभी सूबों पर नहीं डाला। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डेटा सूबा इकट्ठा करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्ति बोले, अफगानिस्तान आने जाने के लिए चमन में पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया गया है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत अडयाला जेल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम के साथ वाले रूम में पहुंचे थे। बानी PTI को लिस्ट दी गई जिन्होंने शेर अफजल मरवत से मुलाकात की और कोई भी बात करने से इनकार किया। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI का उनसे मुलाकात से इनकार की खबरों में कोई सदाकत नहीं। आज मामूल के मुताबिक 6 रहनुमाओं की मुलाकात थी, उनका नाम इसमें शामिल नहीं था। बानी PTI से कल मुलाकात तय है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज भी हमारा मुतालिबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे, टिकट होल्डर लीड करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से कानूनी और सियासी मामलात पर बात हुई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा अमरीका से कोई इख्तिलाफ नहीं। वो पॉलिसी बयान था जो हमने दिया था, वो मामला अब ख़त्म हो चुका है। अमरीकी मुदाखलत का मामला हुकूमती सतह पर उठाया गया था। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि अमरीका जैसे मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर चढ़ाई करेंगे तो उनसे कानून के मुताबिक निपटेंगे, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सूबे का वज़ीर आला अपने ज़िले में नहीं जा सकता। सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त होगी कि अपने शोहदा को इंसाफ दिलवाएं। सूबे के बकायाजात मांगने के लिए फोरम्स हैं, उन पर अपना केस लड़ना है। फैसल करीम कुंडी की मज़ार कायद पर हाज़री फूल रखे फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। बिजली तकसीमकार कंपनीज का मेंटेनेंस के 6.25 अरब रुपए सार्फिन पर डालने का फैसला। नेपरा को दरख्वास्त डाल दी। कैपेसिटी चार्जेस के 31 अरब 34 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त भी नेपरा को अरसाल। नेपरा 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोर्ड सार्फिन पर डालने के लिए बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त 17 मई को सुनेगा। जो भी फैसला हुआ इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और IMF के MD बिल गेट्स से मुलाकातें हुई। सऊदी अरब में मुलाकातें नहायत कामयाब रहीं। सऊदी वज़ीर सरमाकारी की सरबराही में एक वफ़द पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस सरबराह कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। OIC में गज़ा में जारी मसाले, मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर आवाज़ उठाना हमारा एजेंडा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमा, ताजिर, सनतकार मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए यक आवाज़ हो गए। साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत इशफाक तोला का करंट अकाउंट खसारे में कमी के लिए टैक्स और करेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर। कहा तमाम इस्लाहात तैयार हैं, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। सदराए कैब फ़ारूक रहमान ने दस्तावेज़ी मईशत को पायदार तरक्की के लिए अहम ज़रूरत करार दे दिया। कहा अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल में लाना होगा। कारोबारी शख्सियत वकार अहमद मलिक ने मुल्की मईशत को दुगना करने पर तवज्जो देने की तजवीज़ दी। कहा कि मुल्की मईशत को $1 खरब के हदफ तक ले जाने के लिए इस्लाहात करना होंगी। और सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ खुद उनसे ज़्यादा परेशान हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग उन्हें हुकूमत में आने का कह रही थी, जबकि वो चाहते थे कि नून लीग भी अपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत PTI को दे दी जाए।